नागपूरच्या शहाना फातिमाने देशापार आपल्या जे कीर्ती आहे ती पोहोचवलेली आहे। अमेरिकेच्या एका विद्यापीठाने तिचं सिलेक्शन केलेलं आहे आणि तिने सायबर सुरक्षामध्ये तिने प्रावीण्य प्राप्त केलेलं आहे। शहाना नागपुरातच लहानाची मोठी झाली। तिचे वडील आपल्यासोबत आहे। तिचा सगळा प्रवास कसा होता हे जाणून घेण्याचा वडिलांकडून आपण प्रयत्न करूया। भैया, क्या बताएंगे, शहाना का जो सफ़र था ये अमेरिका तक अभी पहुंच गई है, इतना बड़ा साइबर सिक्योरिटी में उसने प्रावीण्य प्राप्त कर लिया है, कैसा देखते हैं आप सब? एक्चुअली इसमें तो सबसे पहले जो इसका श्रेय जाता है वो उसके नाना जी को जाता है। सबसे पहले उन्होंने ही उसको यूएस दिखाया था जब वो 5 साल की थी, और एक कंपटीशन में उसके नाना गए थे जो कि ख़ुद भी एक गिनीज रिकॉर्ड होल्डर है। तो उन्होंने यूएस उसे दिखाया था। वहाँ से उसके तो सपने थे कि मैं एक दिन यूएस तो आऊँगी वापस। और इत्तेफाक से बात कि जहाँ वो गई थी उसी शहर शिकागो इलिनॉय टेक में उसे एडमिशन मिला। अंजुमन इंजीनियरिंग कॉलेज से उसने अपनी ग्रेजुएशन किया कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद आईबीएम किंडल में उसे मौका मिला काम करने का। 1.5 साल तक उसने आईबीएम के लिए काम की। उसके बाद जब वो हैदराबाद में थी तो उसके और भी जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि स्काई इज़ द लिमिट, हमें और भी आगे बढ़ना है। तो उन्होंने उसको यूएस का रास्ता दिखाया। वहाँ पर यूएस जाने के लिए उसने जीआरई टोफिल के एग्ज़ाम दिए, बहुत अच्छे मार्क्स से उसे मिले वहाँ पर। उसके बाद में ये हुआ कि उसे इलिनॉय टेक ही जाना था, उसके लिए पर्पस था कि वहाँ के जो प्रोफेसर्स थे वो बहुत अच्छे थे और यूनिवर्सिटी भी काफ़ी नामचीन यूनिवर्सिटी है, और उसे वहाँ एडमिशन मिल गया। वहाँ अलग अलग जो कॉलेजेस है वहाँ से बच्चे चुने गए, उसमें उसका नंबर लगा। ये कैसा हुआ और उसने ये फॉरेंसिक या साइबर सुरक्षा में ही करने का कैसा सोचा था? यानी आपसे कुछ बात करती थी इस बारे में? हाँ, एक्चुअली ऐसा हुआ कि हम लोग VCMDWA में हैं और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नाम से एक एग्जीबिशन होता है। तो वहाँ पर माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी आए हुए थे, और उन्होंने चूँकि आईटी का एग्जीबिशन है तो वहाँ पर उन्होंने अपने भाषण में डेटा के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट अपने मार्गदर्शन दिए थे, क्योंकि वो एक विजनरी लीडर है। उन्हें पता है, आज से तकरीबन ये 5-6 साल पहले की बात है जब उन्होंने ये अपने व्यूज़ रखे थे कि डेटा, जिस देश के पास में डेटा की सुरक्षा होगी, डेटा होगा, वही देश आगे बढ़ेगा। रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज तो ख़त्म हो जाएंगे, और जो जिनके पास में डेटा है और उसको रिजर्वायर जो उन्होंने बचा करके रखेंगे वो आगे में बहुत आगे बढ़ेंगे। यही सब बातचीत चलती थी, और फिर हमने घर में सो डिसाइड भी किया। उसने, हालांकि उसने और भी दूसरे कोडिंग्स ये वो सब की थी, बट हमने सोचा कि नहीं, यही जो फील्ड है उसके लिए ठीक है। और उसमें उसको इंटरेस्ट भी आने लगा। उसी दौरान कोविड आ गया। कोविड में कॉलेजेस बंद थे, तो क्या करना है, तो ऑनलाइन कोर्सेज चलते थे साइबर सिक्योरिटी के। उसने वो साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज किए। उसी की कंपनी थी एक हैदराबाद की, उसने उसको कुछ टास्क दिए। उसने उनकी वल्नरेबिलिटीज़ जो होती है साइट्स के ऊपर, उसने बहुत सारा काम किया, अच्छे काम किए। उनके जो टीचर्स थे वो, उन्होंने भी उसका प्रोत्साहन बढ़ाया, और जब सब चीज़ थी उसे आईबीएम में जॉब मिल गया। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी, जब वो कॉलेज में थी तभी उसे जॉब भी मिल चुका था। वो फाइनल ईयर उसने पास भी नहीं की थी और उसके हाथ में जॉब था। साइबर सिक्योरिटी ये बहुत बड़ा देश के सामने एक समस्या भी है, और उससे बहुत कुछ चीज़ें देश के लिए की भी जा सकती है। तो ये साइबर सिक्योरिटी में उसने जिस प्रकार से अपना प्रावीण्य वहाँ प्राप्त किया है, अमेरिका जैसे देश में वो अपना जो है वो ये कर रही है, तो इस चीज़ को लेके आप लोग कैसा है और आगे उसको क्या करना है, इस बारे में कुछ? एक्चुअली वहाँ पर हमारी यहाँ की पढ़ाई और वहाँ की पढ़ाई में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इसी कड़ी में उसे पिछले साल कोसोवो जाने का मौका मिला। ऑल ओवर वर्ल्ड से भी बहुत अलग अलग दुनिया के लोग हैं वहाँ पर, तो इसका भी उसमें चयन हुआ। और इसने कोसोवो अपने प्रोफेसर के साथ में वहाँ गई। 4 लोगों की और टीम थी। वहाँ एक नया स्टार्टअप आया हुआ था, उसके लिए उन्होंने साइबर सिक्योरिटी का पूरा
तैयार करके दिया उनको, कैसे उनका कंपनी को सेफ गार्ड करेंगे। उसमें शाहना का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। इनफैक्ट कि जब वो मुझसे बात करती थी तो वो बताती थी भी कि द CEO ऑफ दैट कंपनी इज़ टू मच इम्प्रेस्ड विथ मी, द वर्क आई डिड टुडे, आई डिड सो मच। तो बातचीत होती थी, लेकिन जब हमें तो नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। जब रिज़ल्ट आया, अभी जो उसका लास्ट सेमेस्टर ख़त्म हुआ, और वहाँ से मुझे एक दिन मैसेज आया कि पापा, मैं अमंग दी 7 टॉप स्टूडेंट में मेरा चयन हुआ है। तो वो मेरे लिए गर्व की बात थी। आप कहाँ देखना चाहते हैं शाहना? देखिए, बट नेचुरल है, शाहना को तो मैं अपने देश में ही देखना चाहूँगा। उसकी भी ऐसी है कि मैं अच्छा सीख पढ़ लिख करके यहाँ पर आऊँ और अपने देश के लिए जो चैलेंजेस है, अभी जो करंट सिनारियो है, जो फ्रॉड्स चल रहे हैं, इसके ऊपर कैसे काम करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर जो साइबर अटैक्स है, इसके ऊपर कैसे काम करेंगे। ये फील्ड बहुत बड़ी है, और इसमें जो मार्गदर्शन रहा है डॉक्टर रिजवान अहमद है, जो कि ख़ुद भी एक साइबर फोरेंसिक के एक्सपर्ट है। उसके बाद में ब्रिजेश सिंह है, जो कि ख़ुद भी साइबर सिक्योरिटी को उन्होंने हैंडल किया है, और आज वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए इंफॉर्मेशन ऐसे एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पुलिस है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। तो काफ़ी उनका, और वो उसके लिए रोल मॉडल है। उनके वो पोस्ट पढ़ती रहती है, उसको समझती है, कुछ क्यूरी है तो पूछती है, और भी एक्सपर्ट से पूछती है। उनका जो डीप नॉलेज है, उससे वो बहुत इम्प्रेस है। नक्कीच शहाना फातिमा हिने देशासाठी सायबर सुरक्षा हा जो प्रश्न आहे तो मोठा प्रश्न आहे। ही फील्ड मोठी आहे, त्याच्यात तिने देशासाठी काम करावं अशा अपेक्षासुद्धा आता वडिलांकडून व्यक्त केल्या जात आहे। कॅमेरामन साईसह सुनील ढगे, TV9 मराठी, नागपूर।